गुड मॉर्निंग। अरे आज तुम इतनी देर से उठी? पता है रात में ना आयशा को किसी ने चॉकलेट दे दी थी। वो इतनी हाइपर हो गई, ना खुद सोई ना हमें सोने दिया। सो यहाँ पर न रह के बच्चों के टाइमिंग्स बहुत आउट हो गए कि हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। अम्मी, वो चेकबुक दे दे मुझे, अब्बू के पास होगी। बेटा तुम तो ऑफिस गए थे ना? जी ऑफिस में ही था, चेकबुक भूल गया था इसलिए वापस आया हूँ। क्या जरूरत थी ऑफिस जाने की? पता है घर पे कितने काम है, ऊपर से मंगनी की तैयारी भी करनी। अम्मी सबको सैलरी देनी थी इसलिए गए। चाचू बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, मुझे बैंक का काम है। मैं भी 15 मिनट में आ जाऊंगा, फिर आपके सारे काम कर दूंगा। ठीक है। कासिम, तुम खुश हो? ये अचानक कैसा सवाल किया आपने? बस ऐसे आई वॉन्ट टू नो। अगर घर वाले खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। इनको दुख पहुंचा के मैं खुश नहीं रह सकता। मगर मैंने तुम्हारी खुशी के बारे में पूछा है। आर यू हैप्पी? मेरी खुशी कासिम, क्या सोच रहे हो बेटा? नहीं, अभी आप काम की बात कर रही थी ना, एक अधूरा काम याद आ गया मुझे, पूरा करना बहुत जरूरी है। आता हूँ। अयान, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हमारे घर वाले अभी भी पुराने रस्म और रिवाज और असूलों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके फैसले को बदलना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना? यार, मुझे नहीं समझ में आती कि तुम अपनी बात अपने घर वालों से कैसे मनवा लेते हो। मैंने तो हर तरह से कोशिश करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये कौन आ गया? सोनिया। अम्मी तो नहीं आ गई कहीं? तो तुम दोनों यहाँ छुप जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त नहीं। अभी और इसी वक्त बात करनी है। अंदर चलो। छोड़ो मुझे। ये क्या हरकत है? कासिम आया यहाँ पे? कि उसने तुम्हारी बाइक तो नहीं देख ली? आज तो मुझे पिछली गली में खड़ी की है। मैं काफी दिनों से तुमसे बात कहने वाला था, पर वक्त और हालात ने इजाजत नहीं दी, या शायद तकदीर ने। बोलो, क्या कहना है तुम्हें? आई लव यू। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं सोनिया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे उसी वक्त प्यार हो गया था। मैं पहले समझ नहीं पाया कि ये कैसा सुरूर है, और जब मैं समझा
तब भी हिम्मत नहीं हुई कि तुमसे कह पाऊं। फिर सोचा कि एक ही तो जिंदगी मिली है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं। इसलिए आज मैंने कह दिया कि मुझे मोहब्बत है तुमसे। तुम्हारी आज मंगनी है, मेरी मंगनी हो चुकी है। अपने मंगेतर के अलावा किसी और के बारे में सोचना गलत है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रही। कभी आईने में खड़े होकर खुद को देखो और मेरा नाम लेना। मेरी मोहब्बत तुम्हारी आंखों में नजर आ जाएगी। मैं जानता हूं मानूर तुम्हारी दोस्त है और मेरा जो रिश्ता उससे तय हो गया, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ना। नहीं, मैं सच कह रही हूं, मेरी मंगनी हो चुकी है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें अपने मंगेतर से मिलवा दूंगी। लेकिन अभी तुम जाओ यहां से, अम्मी आने वाली होंगी। प्लीज कासिम, तुम जाओ, प्लीज जाओ। अब तो क्या डाला ना आई लव यू, अब क्यों परेशान है? जब नहीं कहा था तब भी परेशान। यार है परेशानी, मैं क्या बताऊं तुझे। अफसोस हो रहा है मुझे अब कि मैंने क्यों कहा। नहीं कहना चाहिए था मुझे। देख भाई, तुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। एक तो पहले तूने मेरी मोहब्बत पे नजर डाली, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। जब नहीं करना था तो कहा ही क्यों? कम से कम मुझे ही उससे इज़हार मोहब्बत करने देता। मैं उसे कह रहा था आई लव यू। मंगनी शुदा है वो, ये बताया उसने मुझे। अब पछतावे की सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा, मैं कहते ही ना। जबान से बात भी गई और कुछ हुआ भी नहीं। अफसोस हो रहा है मुझे अब। यानी कि तुम्हारे प्लॉट पे कब्जा हो गया। अब तो नई जमीन ही ढूंढनी पड़ेगी। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। दिल टूट गया है मेरा। अगर उसको मुझसे मोहब्बत नहीं थी, वो मेरी नहीं बन सकती थी, तो उसने क्यों मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरी आंखों में देखा? क्यों घर से खाने बना के मुझे खिलाए? क्यों किया वो सब कुछ जो एक प्यार करने वाली करती है? मेरे दोस्त, तुझे तो वाकई मोहब्बत हो गई है। तेरी आंखों की चमक बता रही है तेरी मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत यार। सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। यार सिर्फ मंगनी तो हुई है, कौन सी शादी हुई है? और मंगनी तो होती ही तुड़वाने के लिए। हाँ, तेरा दोस्त है ना, मैं तुड़वाऊंगा उसकी मंगनी और मैं कराऊंगा तुझसे तेरी शादी। चल ना, चल चल, छोड़ना। सोनिया, तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम कासिम को पसंद करती हो। यार ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं क्या बताती तुम्हें। मैं तो हैरान हूं कि कासिम सोनिया को पसंद करता है, फिर भी तुमसे मंगनी के लिए राजी हो गया। यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब अम्मी आने वाली होंगी, जाओ तुम लोग। मानो कुछ भी करो, ये रिश्ता तोड़ दो, ये मंगनी खत्म कर दो, या फिर जो मुझे करना है मुझे करने दो। क्या करोगे तुम अयान? मैं तुम्हारे घर वालों के पांव पड़ जाऊंगा, तुम्हारी भीख मांगूंगा मैं। अयान, भूल जाओ मुझे, क्योंकि मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। और तुम ये समझ लो कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं चलती हूँ। अब मानूर, सोनिया प्लीज मुझे मत रोको। सोनिया रहने दो, मुझे जाने दो। मानूर,
मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा आज। आयान तुम पागल हो गए हो? ये क्या किया तुमने? जल्दी से जाके कपड़ा लेके आओ। आने तुमने क्यों किया? कितना खून निकल रहा है। सोनिया जल्दी से कपड़ा लेके आओ। मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे पास। आयान तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। क्या हो रहा है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मैं तो सोनिया से मिलने आई थी। अच्छा, तो ये भी सोनिया से मिलने आया था? अम्मी मैं वो बेशरम बेहया है, क्या कर रही हो ये तुम? घर में बैठ के लोगों की मुलाकातें करवा रही हो? हाँ आंटी प्लीज उसको कुछ मत कहें, उसकी कोई गलती नहीं है, हम दोनों बगैर बताए आ गए थे। मुंह बंद रखो तुम अपना। तुम्हारी मंगनी हो रही है ना कासिम के साथ, और यहाँ तुम उसी के दोस्त के साथ। तौबा तौबा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम। बस आंटी, बहुत बोल लिया आप। तुम तो अपनी बकवास जरा बंद करो और निकलो यहाँ से, बदमाश कहीं के। आइंदा तुम मेरे घर के करीब पे नजर आए ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। निकलो यहाँ से। अरे निकलो, क्या देख रहे हो? चलो निकलो बाहर, जाओ यहाँ से। और तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। निकलो यहाँ से। तुम तो चलो जरा इधर। हाँ राजदा, वो मिठाइयाँ मंगा ली तुमने? हाँ, वो मैंने कासिम को बोल दिया था। चार्ज। नीला तुम यहाँ? हाँ, मैं अपनी बेटी को जरा संभाल लूं, वरना हाथ से निकल जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरे घर में बैठी हुई थी किसी लड़के के साथ, और पता है वो लड़का कौन है? कासिम का दोस्त है। ना तुम मुझे ये बताओ कि कासिम का दोस्त तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, अपनी बेटी से पूछो। तुम्हारी बेटी से ना पूछूं? क्यों? लेकिन मानूर तो अपनी दोस्त सोनिया के पास गई थी सैलून का पूछने के लिए। अरे जहां आ रहा वो लड़का इसी की बेटी ने बुलवाया होगा। उसका इल्जाम ये हमारी बेटी पर लगा रही है। सुनो अनीला, हमारी महानूर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और वैसे भी आज उसकी माशाल्लाह से मंगनी है मेरे कासिम के साथ। ठीक है, ना करो मेरी बात का यकीन। जब उसने कोई कारनामा सर अंजाम दिया ना, तो दोनों सर पकड़ के रोना। अरे जबान संभाल कर बात करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं बकवास कर रही हूँ ना, बड़ी आई मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने वाली। जा रही हूँ मैं, देख लेना तुम लोग। जब इसकी बातों की टेंशन मत लो, ये दोनों माँ बेटियां हैं ही ऐसी। बेशरम बेहया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? बाप की इज्जत का जरा भी पास नहीं रखा है तुमने। अरे तुम्हारे इतनी जरूरत कि तुम उस लड़के से छुप छुप के मिलती हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा रिश्ता कासिम के साथ तय हो चुका है। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम्हारी माँ हूं। अरे तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम मर जाओ ताकि हमें से निजात मिल जाए। अरे अम्मी क्या हो गया? खुद को संभाले यार, कितना मारेंगी उसे? जान से मार दूंगी इसे। अम्मी वो अनीला खाला झूठ बोल रही है। अयान मुझसे नहीं सोनिया से मिलने आया था, झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले चली जा रही है लड़की। अरे मंगनी है तुम्हारी कासिम के साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें?
उसी के दोस्त के साथ तुम्हारे बाप के कान में अगर ये बिनक पड़ भी गए तो तुम्हें पता है वो मेरी जान ले लेगा। खदारा आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। मैं कहती थी ना आपको कि मुझे कासिम से मंगनी नहीं करनी, लेकिन आज तक आपने कभी हमारा साथ दिया, न मेरा न माजबी का। अरे माए तो पता नहीं अपनी बेटियों के लिए किन किन तूफानों से लड़ पड़ती हैं। मगर आप कैसी माँ है आप, हाँ, जिसको बस एक ही चीज की फिक्र है कि उसका शौहर उससे खुश हो जाए। बेटियां बेशक जल जल के मर जाए। सेल्फिश है आप, सेल्फिश। आपको सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी की परवाह नहीं है। आप मानूर चुप हो जाओ, पागल हो गई हो तुम। अम्मी, अम्मी आप इसकी बातों को दिल पे मत ले, छोटी है अभी। मैं समझाऊंगी ना। आप अच्छा, आप रोए तो मत। अम्मी क्या हो गया आपको? माँ होना, और खास तौर पर बेटियों की माँ होना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना मुश्किल काम है। इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम खुद माँ बनोगी। बेटियों की इज्जत को संभाल के रखना, उनका मान रखना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। एक गलत कदम ना पूरी जिंदगी को जानू बना देता है। लेकिन शायद वाकई एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में भूल ही गई कि मैं एक माँ भी हूं। और मुझे एक अच्छी माँ भी बनना चाहिए। नहीं अम्मी, आप बहुत अच्छी माँ है। आप अगर अच्छी माँ होती ना तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, नहीं देखना पड़ता। मैं, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने उससे मैं इतना कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत अच्छी माँ है। बहुत ही मीठा कीनू है। मजा आ गया। अरे ये क्या, अभी सोने से पहले तुमने इतना बड़ा बर्गर खाया है और अब तुम उठने के बाद ये खा रही हो? अरे भाई कहाँ सोई मैं, जैसे ही आंख लगी शोर शराबे से मेरी आंख खुल गई। और तुम्हें तो पता है जब मैं आधी नींद में उठ जाऊं ना, मुझे फौरन से ना भूख लगने लग जाती है। वैसे क्या शोर हो रहा था, कौन लड़ रहा था? शोर नहीं हो रहा था, ना कोई लड़ रहा था। हम लोग बस हंसी मजाक कर रहे थे। ना बताओ तुम, छुपाओ मुझसे। लेकिन पता तो मैं लगा ही लूंगी कि आखिर क्या शोर हंगामा हो रहा था घर में। हाँ सुनो, याद आ गया मुझे, वो तुम्हारी जो वो नकली पलकें हैं ना, लैशेस, वो चाहिए मुझे, प्लीज दे दो। मैं ना वो लगवाऊंगी, पार्लर वाली ना बहुत महंगी देती है, उसी से काम चला लूंगी मैं। वो मुझे दे दो प्लीज। असल में वो जो नकली पलकें थी ना, वो तो मैंने यूज कर ली। अब तुम्हारे निकाह में जी हुआ ही नहीं। सही है भाई, सही है। मिर्च मसाला लगा रही हो ना मेरे जख्मों पे, मजाक उड़ा रही हो बहन का है। ये मत भूलो कि अगर मेरा निकाह नहीं हुआ ना तो तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हुई। हाँ वो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी,
सॉरी, गलती हो गई। वो गलती से मुंह से निकल गया। तुम्हें तो पता है ना, कुछ भी निकल जाता है मेरे मुंह से, मेरा मतलब नहीं था। माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं। वैसे तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा, सच ही तो है। मुझे भी नहीं कहना चाहिए था, सॉरी। आज की गलती के लिए तो तुम्हें जरूर माफ कर रही हूँ, लेकिन उस दिन जो तुमने हाशिम और मैजे भी को बदुआएं दी थी, शायद उसके लिए कभी माफ ना कर सको। तुम लोग मेरी बर्बादियों पर खुशियां बना रहे हो ना, तो मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि इस घर में आज के बाद कोई अपनी मोहब्बत को ना पाल सके। जैसे मैं तड़पी हूं ना, ऐसे ही तड़पे हर प्यार करने वाला इस घर में। जब तक मुझे नसीब ना मिले, किसी प्यार करने वाले को उसकी मोहब्बत ना मिले। आरा, मुझे माफ कर देना हाशिम, मुझे माफ कर देना। क्या शोर था बाहर? मैं नमाज पढ़ रहा था, इतना शोर क्या हुआ? अरे वो अनीला है ना, बातें सुना कर गई है। क्यों, खैरियत? छोड़े, उसकी तो आदत है। आप मुझे ये बताइए कि कौन से कपड़े इस्त्री कर दूं आपके? नहीं, कपड़े नहीं, अभी अभी रहने दो। मैं जरा बाहर देखूं, कोई काम वाम हो तो वो करूं जाके। कासिम इन्हें देख लेगा, और वैसे भी हमने कौन सा किसी को बुलाया, सिर्फ घर के लोग ही तो हैं। पता नहीं क्यों जब से हाशिम इस दुनिया से गया है ना, मुझे हर चीज अधूरी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे हाथ से कट गए मेरे। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो जीनी तो है जब तक लिखी है। बेहतर है लगा रहे, मैं जानबूझ के करता हूं काम ताकि दिमाग इधर उधर लगा रहे। चल निकाल लो, मैं देखता हूँ बाहर क्या काम। भाई देखो, शाम तक मुझे ये सारे इंतजाम मुकम्मल चाहिए। नहीं, मेरी अब हिम्मत नहीं होती कि मैं खुद देखूं हर चीज। देख लो ना तुम लोग यार। हाँ ओके। भाई साहब आपके लिए चाय बनाई है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जहां आ रहा है इसकी बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी। ये आ गया। सुनो भाई इधर आओ, तुम्हें कहा था वो मोती चूर के लड्डू लाने के लिए, क्या हुआ उसका? यार अबू मैं भूल गया, राने को कहता हूँ वो ले आएगा। यार ये जो तुम्हारा दोस्त राने है ना यार, इससे जरा दूर रहा करो, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगता। एक बात, दूसरी ये कि ये जिस तरह लाएगा ना लड्डू, मुझे लगता है सब तोड़ देगा। कैसे टूट जाएंगे अबू? वो टोकरे पे बैठ के थोड़ी आएगा। आपको कुछ चाहिए तो बता दे, मैं हाथ लेने के लिए जा रहा हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम अपने आप को क्यों थका रहे हो? इतनी जल्दी हार लेकर आओगे तो शाम तक तो मुरझा जाएंगे। अम्मा भी ने कहा है कि लाके फ्रिज में रख दो। ओह, फिर जाओ। तरीब मैं भूलने लगा हूँ, चीजें समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? है नहीं, बस घर का माहौल अच्छा होने लगा, ये काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला इसे बरकरार रखे। ये अकेला चला गया, मेरा ख्याल इसको अकेला नहीं जाना चाहिए, मैं इसके साथ जाता हूँ। भाई साहब, आप खामखा घबरा रहे। मुझे पता है आप बच्चों को अकेले भेजने से अब डरने लगे, पर अल्लाह ताला है ना हिफाजत करने के लिए, सबकी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हो जाए, आप चाय पिए। वो तो है, ठीक है, अल्लाह की अमान में। चाय ठंडी हो रही भाई साहब। हाँ मैं पीता हूँ, शुक्रिया बेटा।
अल्लाह पाक इसकी हिफाजत कर। मानूर, कहाँ जा रही हो और ये क्या है? वो मैं हम दोनों के पुराने कपड़े हैं, सोनिया की तरफ जा रही थी मैं, तो उसके गरीब रिश्तेदार हैं, मैंने सोचा उन्हें दे दूं। मेरे भी कपड़े हैं इसमें? तो मुझे तो दिखा देती ताकि पता तो हो कि तुम क्या दे रही हो। लाओ मुझे दो, मैं अरे पुराने कपड़े हैं, तुम पहनती भी नहीं हो। लेकिन देखने में प्रॉब्लम क्या है इधर? अच्छा सर, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। वैसे भी तुम्हारे 2 ही ड्रेस है। अच्छा, इतना घबरा क्यों रही हो? क्या हो गया है? अच्छा चलो तुम दे दो, मैं नहीं देख रही। लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी तौफीक दे कि तुम लोगों की मदद करती रहो। वैसे तुम ये काम बाद में भी कर सकती थी, आज क्यों कर रही हो? आज वैसे भी मंगनी है तुम्हारी। वो मैं सैलून जा रही थी तो मैंने सोचा सोनिया साथ होगी तो लेती जाऊँ, उसको दे दूँ। लेकिन तुम सोनिया के साथ क्यों जा रही हो? तुम्हारे साथ तो आरा को जाना था ना। देखो अगर तुम उसको नहीं लेकर गई ना तो वो बहुत शोर मचाएगी और अम्मा भी नाराज होंगी हमसे। आरा ना बहुत उल्टी सीधी हरकतें करती है, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है सबके सामने, इसलिए मैं नहीं उनको लेकर जा रही। और वैसे भी उन्होंने तो बाद में जाना था ना। पर प्लीज तुम अम्मा भी को संभाल लेना। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम कासिम को ले जाओ और सोनिया भी साथ चली जाएगी तुम्हारे, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? कासिम को मैं परेशान नहीं करना चाहती, वो इतने काम कर रहे हैं ना, ऑलरेडी बिजी है। तो मैं सोनिया के साथ जा रही हूँ, उसकी अम्मी भी साथ जा रही हैं। अच्छा ठीक है भाई, तुम चली जाओ, बस जल्दी जाके तैयार हो और फिर वापस आ जाओ साथ खैरियत से। ठीक है चलो। तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, हमेशा खुश रखो। अरे क्या है? अभी तुम शाम में वापस आ तो रही हो, ऐसे क्यों मिलके जा रही हो? हाँ बस वैसे ही थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अच्छा चलो जाओ, लेट हो जाएगा तुम्हारा, जाओ। हाँ भाई, एक कप चाय तो पिला दो, फिर मैं जाकर चेंज कर लेता हूँ। हे, अभी आधा घंटा पहले आपने चाय पी है, अभी फिर मांग रहे। मुझे तो लगता है अब आपके लिए कूलर बना के रखना पड़ेगा, इतनी चाय पीने लगे आप। कमाल है भाई, अब मेरी चाय पर भी मुझे बातें सुनाई जा रही हैं। नहीं भाई, मुझे तैयार होना है। वो देखो जरा, महानूर मुझे छोड़ के अकेली पार्लर चली गई। क्या मतलब अकेले चली गई? तुमने और राजना ने साथ जाना था ना उसके। हाँ ना, वही तो। लेकिन वो सोनिया को लेके चली गई। मैडम को जल्दी जाना था तैयार होने के लिए। मैं बता रही हूँ भाई साहब, ये जो सोनिया लड़की है ना, इसके साथ महानूर का मेलजोल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक नहीं है वो। अच्छा, अब नाराज ना हो, मैं तुम्हें पार्लर छोड़ आता हूँ, चलो। नहीं नहीं, रहने दे, मैं राजा से पूछती हूँ, वो भी जा रही होगी, मैं चली जाऊंगी। पहले ये पूछ लेती। अच्छा, चाय पिला रही हो? अरे भाई बैठे ना, बनाती हूँ चाय। थैंक यू। अच्छा जी, चलो कोई देख ना ले, तो रक्षा भी कोई नजर नहीं आ रहा आज। सबसे पहले तो मैं सिम निकाल के फेंको ना सिम होगी और ना घर वाले कॉल करेंगे। एक बार फिर सोचना मानूर, जिस रास्ते तुम जा रही हो वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कम से कम मुझे ये इत्मीनान तो होगा कि ये जिंदगी मैंने खुद अपनी मर्जी से चुनी है। अपना ख्याल रखना, खैरियत से जाना। तुम भी अपना ख्याल रखना और दुआ करना। हाँ चले ना। सिम भी फेंक दी इसने।
पता नहीं अब राब्ता कैसे होगा। बेशरम बेहया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? बाप की इज्जत का जरा भी पास नहीं रखा है तुमने। जगह तो यही बताई थी अयान ने, खुद कहाँ रह गया? मोहब्बत सी सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बनके अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखाती है, कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है। दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। मैंने तो हर तरह से कोशिश करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अम्मा भी आई एम सॉरी, आपने आयशा को जो मंगनी में पहनने के लिए ड्रेस दिया था ना, हाँ, वो नहीं पहन पाएगी। क्यों? साइज छोटा निकला क्या? नहीं, साइज के लिए तो उस दिन थोड़ी देर उसने पहना था तो शी वाज ओके, लेकिन अभी उसको बहुत चुभ रहा है, रो रही है और नहीं पहन रही। बेटा, बच्चों को आदत डालो कि हर किस्म का कपड़ा पहने, भी उसकी उम्र ही क्या है जो। अम्मा भी, हाँ, वो एक मसला है। क्या हुआ है? अम्मा भी, वो हुसनारा का फोन आया था पार्लर से, मानूर वहाँ नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? वहीं कहीं होगी। अरे हुसनारा को तो तुम्हें पता है आदत है फसाद करने की। अम्मा भी पूरा पार्लर छान लिया है, वो कहीं नहीं है।